चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगेगा। चंद्र ग्रहण एक खगोलनीय घटना है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। यह बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है जब आकाश में हमें चंद्र ग्रहण की घटना दिखाई देती है। वह इतनी खूबसूरत होती है कि इसे सरल शब्दों में कहना मुश्किल है। सारी दुनिया के वैज्ञानिकों के अतिरिक्त आम जनमानस भी चंद्र ग्रहण को देखना पसंद करते हैं और लोगों को ऐसी जगह की तलाश रहती है जहां पर चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से ज़्यादा अवधि के लिए और स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण का अपना अलग महत्व है, उसी प्रकार चंद्र ग्रहण का भी विशेष महत्व है। इसका वैज्ञानिक महत्व तो है ही, इसके अतिरिक्त खगोलीय, आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण की भ्रांति चंद्र ग्रहण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार चंद्र ग्रहण के नाम से हमारे मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं और नकारात्मक विचार उत्पन्न होते रहते हैं और हम मानने लगते हैं कि कोई भी ग्रहण नकारात्मकता फल लेकर ही आएगा, लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता, बल्कि कई बार वह अनुकूल परिणाम दे देते हैं। चंद्रमा हमारे शरीर के जल तत्व और मन पर नियंत्रण रखता है और चंद्र ग्रहण की अवस्था में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, जिससे मनुष्य को मानसिक रूप से अस्थिरता, व्याकुलता, बेचैनी, मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि हमारी कुंडली में चंद्रमा विपरीत स्थिति में हो या पीड़ित अवस्था में हो तो चंद्र ग्रहण को विशेष रूप से देखने से बचना चाहिए और इसके प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है तब भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, उनके लिए चंद्र ग्रहण के दौरान मानसिक तनाव से गुजरने की स्थिति बन सकती है और यदि चंद्र ग्रहण उनकी ही राशि में घटित हो रहा है तो उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए और किसी भी सूरत में चंद्र ग्रहण को अपनी आंखों से देखने से बचना चाहिए। ऐसा ना करने पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने की संभावना सर्वाधिक रहेगी और चंद्रमा के कुंडली में कमजोर होने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें आवश्यक उपचार कराना चाहिए जिससे कोई समस्या उत्पन्न ना हो। चंद्र ग्रहण को यदि सरल रूप से परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूर्णन गति करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कई बार पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा अपनी स्थितियों में ऐसी स्थिति निर्मित कर लेते हैं कि यह तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर तो पड़ती है, लेकिन पृथ्वी की छाया से चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए चंद्रमा तक सीधा नहीं पहुंच पाता तथा चंद्रमा पर अंधेरा प्रतीत होने लगता है। इस अवधि को ही चंद्र ग्रहण के रूप में जाना जाता है। चंद्र ग्रहण का भी सूतक काल मान्य होता है। सूतक काल वह अवधि होती है जब चंद्र ग्रहण के शुरू होने से लगभग 3 पहर पूर्व यानी कि लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाती है और यह ग्रहण के मोक्ष के साथ यानी कि ग्रहण के समाप्त होने के साथ ही खत्म हो जाती है। यह अशुभ समय होता है। इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सफलता की संभावना संदिग्ध होती है, जैसे मूर्ति पूजा, मूर्ति स्पर्श करना, मंदिर जाना, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जैसे विवाह करना, मुंडन कराना, जनेऊ कराना आदि संस्कार इस सूतक काल की अवधि में नहीं करने चाहिए। 2025 का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। इस
कारण से भारत में इसका कोई भी धार्मिक प्रभाव भी मान्य नहीं होगा और ना ही इसका कोई सूतक काल प्रभावी होगा। यह एक पूर्ण यानी कि खगराज चंद्र ग्रहण होगा जो फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि शुक्रवार 14 मार्च 2025 को प्रातःकाल 10:41 से शुरू होगा और दोपहर 2:18 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में लगेगा, इसलिए सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य और शनि विराजमान रहकर चंद्रमा को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। उस दिन चंद्रमा से दूसरे भाव में केतु, सप्तम भाव में सूर्य और शनि, अष्टम भाव में राहु बुध और शुक्र, दशम भाव में बृहस्पति और एकादश भाव में मंगल महाराज विराजमान होंगे। ग्रहण के सूतक काल से लेकर ग्रहण काल के दौरान स्नान करना चाहिए। इस दौरान दान, जप, स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि, तीर्थ स्नान पर स्नान, हवन, ध्यान आदि शुभ कार्य कर सकते हैं। सूर्य के अस्त होने से पूर्व अपनी राशि के अनुसार सफेद वस्त्र, चावल, अन्न, जल, ऋतु फल आदि दान योग्य वस्तुओं का संग्रह करें और दान करने का संकल्प कर लें। भले ही चंद्र ग्रहण रात्रि में समाप्त हो, यदि आप सक्षम हैं तो आपको रात्रि में भी ग्रहण के मोक्ष के उपरांत तुरंत स्नान करना चाहिए। सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के सूतक काल से ग्रहण के मोक्ष तक किसी से झूठ ना बोलें, किसी के साथ कपट ना करें और व्यर्थ की चुगलियां ना करें। इस दौरान अनावश्यक खान पान करने और सोने से बचें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का मैथुन आदि कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान तेल मालिश ना करें। इस दौरान ना तो नाखून काटें, ना दाढ़ी बनाएं और ना ही बाल कटवाएं। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को सब्जियां या कोई अन्य पदार्थ काटने, छीलने, बुनने, पापड़ सेकने आदि कार्यों से परहेज करना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए और प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। इससे उनकी संतान स्वस्थ होगी और उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा। ग्रहण काल और उसके मोक्ष के तुरंत बाद तीर्थ स्थानों जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, अयोध्या या अन्य तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। सूतक काल के दौरान भोजन पकाने से बचें और इस दौरान संभव हो तो भोजन भी ग्रहण ना करें। सूतक काल लगने से पहले ही कुशा और तुलसी पत्र ऐसी वस्तुओं में डाल देना चाहिए जो ग्रहण काल के उपरांत प्रयोग की जानी हो, जैसे कि दूध, दही, अचार, चटनी, मुरब्बा, घी आदि। ऐसा करने से वह दूषित नहीं होते हैं। ग्रहण काल के स्पर्श के समय स्नान करना चाहिए। ग्रहण काल के मध्य में होम तथा ईश्वर पूजन आदि कार्य करने चाहिए। ग्रहण के मोक्ष के समय में श्राद्ध, अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान श्री महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण 2025 के दौरान चंद्रमा के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से अत्यंत लाभ मिलता है। ये मंत्र इस प्रकार हैं: तमोमये महाभीम सोम सूर्य विमर्दनम हेम तारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अंधकार रूप महाभीम चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाले राहु स्वर्ण तारा के दान से मुझे शांति प्रदान कीजिए। विधुंत नमस्तुभ्यम सिंगिका नंदनाच्युत दाने नादे नागस्य रक्षमा वेद जात भयात। नाग नागिन का जोड़ा दान किया जाता है तो यही मंत्र पढ़ा जाता है।